Hello बच्चों, a very good morning to all of you. A warm and hearty welcome to our channel विद्यास मस्ती की पाठशाला। ये अभी हमारा सेकेंड लेक्चर है। किसका? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि ये है स्टैंडर्ड 10th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। ओके, तो हमने एक शॉर्ट हम ग्लांस ले लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कवर किया, क्या रिवीजन की। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक को हम आज शुरुआत करते हैं। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था हेरिडिटी एंड उसकी हेरिडेटरी चेंजेस। हाँ, फिर हेरिडिटी के बाद हमने क्या देखा, क्रोमोसोम्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई थी। फिर कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था। फिर ये डीएनए के बारे में कुछ पढ़ा था। डीएनए के बारे में क्या याद रखने के लिए बोला था? ATGC। फिर क्या पढ़ा था हमने? आरएनए के बारे में कुछ पढ़ा था। आरएनए में क्या होता है कि थायमिन के बदले में यूरासिल, ठीक है, AUGC। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा था हमने? ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस देखी थी। लेकिन अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन पढ़ना हमारा बाकी था। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ये अभी आपके बुक में ही जो है, जो डेफिनेशन आपके बुक में है वही है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ट्रांसक्रिप्शन। सो mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. One of the two strands of the DNA is used in this process. The sequence of nucleotides is mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA. एंड दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। ये थोड़ा सा कट गया है, इसमें क्या लिखा है? इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या बोला है कि वही जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि थायमिन की जगह क्या रहता है हमारे इसमें? यू रहता है। ये देखो वही लिखा है, बिसाइड देयर इज़ अ यूरासिल, ठीक है। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर ली थी। हाँ, सो थायमिन के बदले में क्या रहता है? यूरासिल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस है, डीएनए का कन्वर्शन आरएनए में। डीएनए का कन्वर्शन आरएनए में कैसे करेंगे? तो डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो इसको बीच में से कट किया तो फिर क्या हो जाएगा? आरएनए। सिर्फ बीच में से कट करने से होगा क्या? नहीं, तो फिर थायमिन के बदले में क्या जोड़ना पड़ेगा? यूरासिल। थायमिन के बदले में क्या जोड़ना पड़ेगा? यूरासिल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेशन में याद रखना है कि, हाँ, पेन ले लेते हैं हम पहले। हाँ, ये कलर, ओके। सो डीएनए से क्या बनाएंगे? RNA। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वाली डायग्राम हमको याद रखनी है क्योंकि ये आपकी किताब में दी है, तो कभी कभी पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। सो क्या, ये देखिए क्या है इसमें? ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है ये पे, ये एक स्टैंड और ये दूसरा स्टैंड। मतलब डबल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? डीएनए। सो डीएनए से क्या बनाया हमने? आरएनए। और ये देखिए यहाँ पे अपने बुक में देखिए कि यूरासिल, यू है, टी के जगह पे यू है, यहाँ पे दिखता है, ठीक है, किताब में देखिए। तो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, अभी मुझे पता है कि आपके मन में ये चल रहा है कि ये mRNA क्या है, mRNA क्या है, वो बताती हूँ मैं आगे mRNA क्या होता है, ठीक है। अभी ये देखो पुनः डबल यहाँ पे mRNA आ गया, बता देती हूँ अभी। एक मिनट, न्यू स्लाइड लेंगे अभी हम। हाँ,
ओके, सो RNA, RNA। तो RNA क्या होता है बताया था मैंने पिछले वीडियो में। RNA का फुल फॉर्म क्या क्या बोला था? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो RNA के 3 टाइप्स रहते हैं। कितने टाइप्स रहते हैं? 3 टाइप्स। ठीक है, तो RNA के टाइप्स कितने? RNA के टाइप्स रहते हैं 3 टाइप्स रहते हैं, 1 2 3। ठीक है, mRNA, फिर tRNA, और फिर rRNA। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में इसका काम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है RNA की वजह से। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों का भी काम रहता है, mRNA का भी, tRNA का भी और RNA का भी। तो क्या काम रहता है कि देखो, प्रोटीन सिंथेसिस में लगते हैं 10 + 10 मतलब 20 अमीनो एसिड। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैम आपने डायरेक्ट 20 अमीनो एसिड क्यों नहीं लिख ले अमीनो एसिड्स। ठीक है, 20 अमीनो एसिड को यूज़ करके फिर एक प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 10 + 10 क्यों लिखा आपने? हाँ, तो इसकी वजह है, ये 10 अननेसेसरी है, अननेसेसरी अमीनो एसिड। AC मतलब अमीनो एसिड, शॉर्ट में लिख लिया। अननेसेसरी मतलब ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, इनको बाहर से इंटेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 की ज़रूरत है, तो हम बाहर से कैसे डालेंगे? ऐसे हम हमारे बॉडी को ऐसे खोल के फिर डाल दिए, हाँ ये फिर ऐसे डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं? फूड इंटेक्ट करते हैं, राइट? फूड हम किस लिए खाते हैं? एनर्जी, प्रोटीन, इसके लिए। तो 10 अमीनो एसिड हमको कैसे मिलेंगे? तो फिर फूड में से। तो हमने खाना खा लिया तो उसमें से 10 अमीनो एसिड हमको मिल जाएंगे। तो उसमें सिर्फ ये 10 काम के अमीनो एसिड होंगे क्या? नहीं, तो उसमें ये भी 10 होंगे और ये भी 10 होंगे, राइट? ये पूरे के 20 अमीनो एसिड होंगे फूड में। तो फिर हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये 10 काम के हैं या फिर ये 10 काम के हैं? तो ये 10 फूड में से फाइंड आउट करना किसका काम रहता है? बोलो किसका काम रहता है? तो फिर इसका ये mRNA का काम रहता है। किसका काम रहता है? mRNA का। ठीक है, तो अभी हम इतना शॉर्ट में इतना ही समझ लेते हैं, आगे फिर बताती हूँ। फिर tRNA का काम क्या है और rRNA का काम क्या है वो आगे बताती हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या बोलते हैं? हाँ, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? द mRNA फॉर्म in nucleus comes in cytoplasm. It brings the coded message from the DNA. So mRNA का काम क्या है कि वो DNA उसको कुछ मैसेज भेजेगा 1 2 3 4 कुछ भी कोडेड फॉर्म में। तो फिर बताए ना mRNA का काम कि 10 अमीनो एसिड्स को निकालना। तो इसके बारे में ये प्रोसेस दी है, आपके बुक में है, देखो। The message contains the codes for amino acid. The codes for each amino acid consist of 3 nucleotides and it is called as a triplet codon. What is it is known as triplet codon. मतलब जो भी mRNA को जो भी वो कोड देते हैं, ठीक है, तो वो कोड कितने फॉर्म में रहेगा? 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मतलब ट्राई मतलब 3, ट्रायो। ठीक है, ट्रायो। तो ट्रायो का मतलब क्या होता है? 3। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में जो कोड रहेगा।
कोड मतलब कैसे रहेगा, जैसे कि उसको पता होना चाहिए कि यही अमीनो एसिड हमको हमको उठाना है आज, तो उसको डीएनए कुछ कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा, मैसेज देगा। जैसे कि देखो कि वो फिल्म या पिक्चर में दिखाते हैं कि वो जैसे आर्मी वालों को गेट के अंदर जाना होगा, प्रवेश करना होगा, तो फिर वो कुछ कोड बोलते हैं द्वारपाल को कि जैसे दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, तो अगर वो कोड उनका मैच हो गया तो ही फिर वो एंट्री देते हैं। वैसे ही कुछ ये प्रोसेस है कि जैसे डीएनए ने एमआरएनए को कुछ कोड दिया है, मान लो कि यही वो कोड है कि दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, तो फिर ये कोड जो भी एसिड एमआरएनए को बोलेगा या फिर उसकी और कुछ हो, उस जो कोड वो सेम मैच होगा उससे, तो उसी अमीनो एसिड को फिर वो एंट्री देगा। तो ये सिर्फ ये कोड कितने फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियोटाइड के 3 फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, ये डेफिनेशन हाईलाइट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं, ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। तो सिर्फ एक एमआरएनए में सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड या फिर 3 ट्रिपलेट कोडॉन इतना ही काफ़ी है क्या ले जाने के लिए, तो नहीं, तो ये थाउजेंड्स ऑफ फॉर्म। हमने पिछले स्लाइड में या पिछले वीडियो में ही देखा था कि वो कितने कितने स्मॉलर फॉर्म में रहता है कि नेकेड आई से दिखता है नहीं, तो ये सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे क्या, नहीं, तो ये थाउजेंड की उनकी चेन रहती है पूरी। ठीक है, as per the message on the mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has a anticodon, मतलब जो mRNA के पास जो कोड रहेगा, mRNA के पास उसका एंटीकोडॉन मतलब रिवर्स फॉर्म में जो कोड रहेगा, किसके पास रहेगा, फिर वो tRNA के पास रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन। एंटी मतलब रिवर्सल, उसका जो एमआरएनए के पास है उसका रिवर्सल फॉर्मेट जो है वो एंटीकोडॉन है। क्या है, एंटीकोडॉन। हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन ऑन एमआरएनए, जो सीक्वेंस एमआरएनए के पास है उसका ही सिर्फ रिवर्स फॉर्म में एंटीकोडॉन के पास रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या बोलते हैं, देखो एक मिनट, हाँ पेन। ओके, द अमीनो एसिड brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of the mRNA to other end by the distance of one triplet codon, and this is called as translocation. ठीक है, तो अभी हम फिर पिछले स्लाइड में जाके कुछ समझाती हूँ मैं। ये देखो, ये हो गया। ओके, सो पेन। ओके, हाँ, तो एमआरएनए का काम तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या है। सिर्फ ये देखो, न्यू स्लाइड ले लेती। ठीक है, देखो ये जैसे कि है अपनी बॉडी, मतलब हमने कुछ खा लिया, ओके, फूड खा लिया, इंटेक ले लिया, तो फिर ये इधर जाके बैठेगा। ठीक है, कौन बैठेगा, एमआरएनए बैठेगा। किधर, जहाँ से फूड एंट्री करता है उधर ही जाके बैठेगा। ये बिल्कुल वॉचमैन की तरह, बिल्कुल वॉचमैन ही समझ लो आप इसको। ये क्या बोलेगा कि हमारे, देखो भाई, हमारे पास 10 ऑलरेडी है, 10 की हमको ज़रूरत बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं है। हमको कितना चाहिए एक्स्ट्रा, हमको 10 चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें तो पूरे है 20 है, सिर्फ 10 है क्या, नहीं, पूरे के पूरे 20 है, तो हमको सिर्फ 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फूड में से हम सिर्फ 10 निकालेंगे। तो ये 10 निकालने के लिए इसको किसने, डीएनए ने क्या दिया है, कोड दिया है। उसको, इस कोड को हमने क्या बोला था, याद करो, ट्रिपलेट कोडॉन बोला था, राइट, ट्रिपलेट कोडॉन की दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे। तो जो बोलेगा उसको समझ में आ गया, हाँ ये अपने टीम का है, ये अपने टीम का है, ये अपने टीम का है, चलो उठा, इसको भी उठा, इसको, जैसे कि समझ लो कि 20 आ गए, A B C D E F ऐसे सो ऑन आ गए। तो
वो उठा लेगा, अच्छा ये ए अपने काम का है, चलो उठाओ इसको, बी नहीं है, चलो हटाओ, सी काम का है, चलो आने दो, डी काम का है, चलो आने दो, ई काम का है, चलो आने दो। ऐसे क्या करेगा वो, ये 10 काम वाले नेसेसरी वाले अमीनो एसिड फूड में से ले लेगा। तो ये किसका काम था, mRNA का। समझ में आ गया किसका काम था ये, mRNA का। तो अभी mRNA tRNA को बोलेगा, देखो ना ये 3 टाइप्स है mRNA, ठीक है, ओके, mRNA। और mRNA का बाद किसका काम आता है, tRNA का, उसके भाई का काम आ जाता है। तो mRNA उधर से फिर आगे कुछ नहीं काम नहीं करेगा, उसका काम क्या है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना, ये 10 को सिर्फ अलग निकालना बस, वो आगे कुछ काम नहीं करेगा। ये उधर से tRNA को बुलाएगा, ओ भाई tRNA चल जल्दी इधर आ जा। इसको फिर क्या करना है, इन 10 वाले अमीनो एसिड को लेके जाना है कहाँ तक, rRNA तक, ठीक है। तो mRNA से tRNA तक 10 अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा tRNA, ठीक है। इसका फिर और कुछ काम नहीं, तो उसको लेके जाने के लिए फिर इसके पास भी इसका एंटीकोडॉन रहता है, ठीक है, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का 10 अमीनो एसिड को यहाँ से मतलब mRNA से rRNA तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, tRNA का। फिर rRNA की तरफ ऑलरेडी 10 है, और फिर हमने कितने लाए, 10 लाए। तो फिर ये 10 अमीनो एसिड और ये 10 अमीनो एसिड, ये 20 को मिला के क्या बनेगा, एक प्रोटीन। क्या बनेगा, एक प्रोटीन। इरेज कर लेते हैं हम, क्या बनेगा फिर, एक प्रोटीन। सो समझ में आ गया बच्चों, एक प्रोटीन बनने के लिए कितने एसिड्स लगते हैं, तो 20 अमीनो एसिड। तो ठीक है, mRNA का काम समझ में आ गया, tRNA का काम समझ में आ गया। tRNA का काम क्या है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, और rRNA का काम क्या है, तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ट्रांसलेशन। समझ में आ गया ट्रांसलेशन की प्रोसेस, और ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम था उसका, ओके। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। These proteins control various functions in the body of living organism and their appearance too. तो ये तो हम सबको पता है कि हमारे एवरीवन की बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस किसकी वजह से होती है, आरएनए की वजह से, ओके, समझ में आ गया। और एक यहाँ पे पॉइंट था कि वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। ये देखो अभी न्यू स्लाइड में बताती हूँ। ये 10 अमीनो एसिड थे, फिर ये 10 मतलब ये क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे क्या टीआरएनए का साथ, हाँ चल चाचा हमको लेके चलो, आरआरएनए तक चलो ट्रेन में जाएंगे ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं। तो फिर क्या रहता है, ये देखो समझ लो, ए बी सी डी, ये क्या है, अमीनो एसिड है मान लो, ठीक है। इनका हमने नामकरण रख दिया है ऐसे ABCD, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे तो ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जिस बॉन्डेड से ऐसे लिंक है, मतलब बंधा हुआ है, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम दिया है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये फिर बी सी से कनेक्ट रहेगा, सी डी से, डी ई से, ई एफ से, एफ जी से, और ये सो ऑन, ये कहाँ तक 10 अमीनो एसिड तक। और ये पूरी की पूरी चेन कैरी होंगी किससे, ट्रांसपोर्ट होगी टीआरएनए से, ठीक है। किससे होगी, टीआरएनए से होगी, ओके, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। देन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, बस जो हमने पिछले स्लाइड में समझाना वही है, सिर्फ डायग्राम दी है। ये देखो, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ये था वन स्टैंडर्ड है, मतलब क्या है, ये आरएनए है, ठीक है।
तो फिर ये देखा ना, mRNA के पास क्या रहता है, कोड रहता है। तो बस यही है, यही इसमें देखिए, ये कोड है और फिर उसका ये tRNA के पास एंटी कोडॉन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये उसकी डायग्राम में प्रूव किया है। ठीक है, ओके। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओके, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring. मतलब क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स में से, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स में से ये हमारे में कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जीन्स की वजह से। तो ठीक है, बस यही इतने सारे पॉइंट में सिर्फ इतना ही बताया है। ठीक है, ये नाम कट गया है, लेकिन ये प्रोसेस किसकी है? म्यूटेशन की है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? देखो, म्यूटेशन मतलब ये देखो, यहाँ पे क्या है, टी मतलब थायामीन, एडेनिन, देन फिर एडेनिन। ठीक है, ये नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये पे थायामीन, ये भी थायामीन, ये भी एडेनिन, ये भी एडेनिन, फिर ए, फिर सी। लेकिन यहाँ पे देखो टी है, लेकिन यहाँ पे है जी, फिर ए। तो इस पार्ट में गड़बड़ है। ठीक है, इस पार्ट में चेंज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस वाले चेन एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है क्या? नहीं, तो कुछ चेंजेस की है उसने। तो इस चेंज वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो कुछ चेंजेस हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स के जैसे बन गए हैं क्या? आप अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर करो अपना, कुछ चेंजेस हो गए, कुछ सेम भी हो गए, लेकिन जैसे आपके हो सकता है कि नाक या फिर आई सेम टू सेम अपने मम्मी या पापा के जैसे होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखते हो क्या? नहीं। तो वो कुछ तो फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्यों आया है? क्योंकि प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि क्या हुआ है, ये म्यूटेशन की प्रोसेस हुई है। म्यूटेशन मतलब क्या है कि जीन्स एग्जैक्टली ट्रांसफ़र नहीं, एग्जैक्ट सेम टू सेम ट्रांसफ़र हुए क्या? नहीं, तो कुछ उसने थोड़े से चेंजेस कर लिए खुद में। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, सो देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलते हैं। हाउएवर sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position, that causes a minor change which is nothing but the म्यूटेशन। ठीक है, अभी हमने पिछले स्लाइड में वही पढ़ा था कि कुछ माइनर, ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस नहीं करता, सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे से चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। और उसी की वजह से हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स की तरफ पेरेंट के जैसे नहीं दिखते। ठीक है, सम म्यूटेशंस में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल, मतलब कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। तो बड़े चेंजेस अगर हो गए तो फिर क्या उसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है? तो म्यूटेशन में बी कॉज एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो कुछ डिसऑर्डर भी हो सकते हैं लाइक सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो बस म्यूटेशन का उतना ही है। सिर्फ म्यूटेशन यानी सिंपल, अगर हमको सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो क्या है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। जीन किस में चेंज है? तो सिर्फ जीन में थोड़ा सा चेंज है, बस सिंपली। देन इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में, या इस 2 महीने में, या फिर 1 साल में, 2 साल में नहीं, तो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम में जो चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। हाँ, स्लो गोइंग मतलब अगर हमने कुछ 300 या 400 साल में जो कुछ बॉडी में चेंज आ गए, 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो ये स्लो ही प्रोसेस हो गई ना। तो हम इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए इवोल्यूशन का सबसे इजी वाला एग्जांपल जो हम सब जानते हैं, ये कि हमारी बॉडी पहले ऐसे थी, बिल्कुल बंदर की तरह, फिर थोड़े से हम डेवलप हो गए, फिर थोड़े से डेवलप हो गए, फिर मोर डेवलप, एंड नाउ मोर डेवलप। और तो फिर इस वाले पर्सन से भी हम मोर डेवलप है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ
change or development, it is called as what? Evolution. ठीक है. Formation of new species due to change in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection, it is called as evolution. तो ये evolution की definition है, important है, इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए. सो ठीक है. तो पहले क्या थे, हम चिंपांजी से बने हैं, तो चिंपांजी को पूछती यहाँ पे, तो फिर वो धीरे धीरे उसका काम नहीं था तो फिर वो निकल गई. तो अभी हमको पूछे क्या नहीं है. सो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिंपली इवोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है. देन क्या है? एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड जायंट व्हेल. मतलब कि सभी एनिमल्स में या फिर सभी लिविंग थिंग्स में ये इवोल्यूशन होता है. अमीबा से पैरामोशियम तक और मैन से जायंट वेल तक सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? इवोल्यूशन होगा. द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू द ह्यूज बनियान ट्री. मतलब एकदम यूनिसेलुलर क्लोरेला से बड़े बड़े बनियान ट्री तक भी चेंजेस आएंगे, इवोल्यूशंस होते हैं. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, and which theory of gradual development of living organism is accepted. तो अभी तक की बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली थ्योरी अभी तक एक्सेप्टेड, मतलब ये थ्योरी एक्सेप्ट की गई है. ठीक है. ओके, बस इतना ही है इवोल्यूशन की कंसेप्ट में, और कुछ ज़्यादा है नहीं. ठीक है. देन ये थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें भी ये बिल्कुल सेम बातें दी है, कुछ अलग नहीं है, सिंपली वही है. तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में फिर भी बता ही देती हूँ. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म. तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म बना. हैज़ बीन फॉर्म इन ओशन. तो ये तो थ्योरी हमने सबने कहानी सुनी थी कि सबसे पहले अर्थ पे लिविंग हम जैसे आदमी तो नहीं थे, तो फिर ओशन में कुछ एक ऐसे छोटा सा एक एनिमल हुआ, तो ये क्या था? प्रोटोप्लाज्म. उसका नाम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म. तो फिर इसमें से क्या बन गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया. फिर ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फिर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ इवोल्यूशंस आ गए धीरे धीरे, विच टारगेट एंड मोर कॉम्प्लेक्स, हाँ, विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म. तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से भी कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनते गए. ठीक है. ये प्रोसेस बिल्कुल ही स्लो थी. ड्यूरेशन ऑफ 300 करोड़ ईयर्स लगे इसको ये चेंजेस आते आते, और फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा आदमी बन गया, जैसे आप हो, मैं हो, सबकी तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे. Then progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization, it is called as evolution. मतलब ancestor मतलब हमारे पूर्वज, जैसे कि चिंपांजी से कि हम चेंज हो गए, कि हम अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए. तो इस ancestor मतलब हमारे पूर्वज. तो पूर्वज अब एग्जैक्टली हम हमारे पूर्वजों की जैसे है क्या? नहीं, तो चेंजेस हो गए, डेवलपमेंट हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे. ठीक है. ओके. सो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे. सो मैंने ट्राई किया है कि आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. हमने क्या रफ पेजेस वगैरह भी ऐड किए थे समझाने के लिए. तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए हमको कि आपको क्या अच्छा लगा, या फिर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. और अगर आपको सच में अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो लाइक करिए और शेयर करिए आपके फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको और भी हमारे वीडियोस आने वाले वक्त में आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. और अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों. ठीक है. बाय बाय.